बेहतरीन एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और उदाहरण रखो क्या बोल रहे भा उद मर्या सच्चा फुप्पू भा उद मर्या सच्चा। अरे बुला बुला उद भान लगाते हैं खाला उद भाई क्या तू नहीं भाई सरे बाबा आ भा मर्या सच्चा खाले तुम्हें उद भाई क्या नहीं भाई से बाबा भा मर्या सच्चा बोलते नहीं क्या लड़ाई में क्या बोल रहे कि मैं तेरे नाम से उदी भातू कर को ये चूद भाते सो दूध भा को घर सारा धुआं उठाते हैं लोका को हाड़ी चमड़ा खला कर लगा देते हैं फज्जर उठ को मुंह ना धो को जोरू बच्चे परात ले को बैठते हैं और खा को मेन चीज़ा रहते हैं खा को कहीं नहीं वो परात में हाथ धोने का ऐसा अपने कामा में लगते हैं कि इन्हें हमारे घर में पैदा नहीं माना। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया की सारी मोहब्बतें झूठी हैं। बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, दुकान की मोहब्बत, नौकरी की मोहब्बत, दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत झूठी है। बीवी क्या बोलती है अपने शोहर को कि मैं तुम्हें जान से ज़्यादा चाहती जी करके दिया। दुनिया के अंदर हर बीवी अपने शोहर को यही बात बोलती है कि मैं तुम्हें अपने जान से ज़्यादा चाहती हूँ, तुम्हारे बगैर मैं 1 घंटा रहना पसंद नहीं करती। क्योंकि ये लाजमी है कि मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत है। मियाँ अपनी बीवी से मोहब्बत करती, बीवी अपनी मियाँ से, अपने शोहर से मोहब्बत करती है, ये लाजमी है। अब धड़ाम से नहीं मरा तो जोरू क्या बोल कर रोती है, तुम्हें कहाँ गई थी तुमने कहाँ लूँ करके दिया, इन्हें कहाँ पढ़े सामने पढ़े तो किससे बोल कर रोते तुम्हें कहाँ गई थी तुमने कहाँ लूँ कर को, इसे नहीं खाली डब्बे को, इसके अंदर से जो रूह निकल गई नहीं उससे बोलते रहते तुम्हें कहाँ गई थी तुमने कहाँ ढूंढू करके। अब जमात के लोग जम को आए, घर में रोना धोना, बीवी बच्चे रो रहे कर रहे, जमाते ले बोले ठीक है माँ तुम्हारे वस्त्र बेचारे इतना बड़ा 40-50 बरस तक राब को करके इतना बड़ा बंगला बनाया, बैंक बैलेंस कराया, ज़मीनें कराया, नौकर चाकर कराया, अब 1 हफ्ता रख ले लेके जाने आते बाद में करके। तो जोरू क्या बोलती है, जमात को अक्ल है कि नहीं देखो करके, जल्दी लेके जाओ जी बच्चे डर रहे हैं करके। जिंदा रहे तब शोहर के बगैर 1 घंटा, शोहर को 1 घंटा छोड़कर रहने नहीं होता करने वाली, मरने के बाद वही बीवी 1 घंटा ज़्यादा रखना पसंद नहीं करती। तो ये दुनिया की मोहब्बत है। कौन दोस्त आको बोलते क्या ठीक है मत तूने रख ली छोड़, बेचारा रात के 12 बजे कहीं नहीं बुलाया, तुम मेरे कहीं नहीं मेरे काम का आता था, तूने रख ली तो मैं मेरे घर में ले जाकर रख ले, तो रख ले तो कर बोल को कौन दोस्त तक आते, कौन भी नहीं आते। हर एक लाते हो कहते कितने बजे मैयत कितने बजे, अरे वो मरे वाला क्या बिगाड़ा था, किसका किसका लूटा था, किसका खाया था, किसे मारा था, हर एक लाते कितने बजे जल्दी करो जी आके दुकाना खोलने का। मरे वाला मर गया अपनी जुबान से बोलते क्या नहीं लोग क्या है ये इस टाइम को मरने का क्या बाजार की देनी चाहिए, वो अपनी मुकद्दर की मौत मरिया लेकिन फिर भी क्या नहीं लोग कहते हैं कि ये वक्त में मरने का क्या, दूसरे वक्त में मरने का नत्ता क्या ऐसे। तो अब उसकी मैयत को लेकर आते हैं बाहर। अब हर कोई उसे दफनाने की फिक्र नहीं, कौन चारपाई ला रहे, कौन कहनी कब्र खोद रहे, कौन कौन पानी गर्म करने लगे, कौन कपन का कपड़ा फाड़ने लगे। हर एक ये फिक्र कर रहे कि कौ दफनाना कौ अपनी कहनी काम धन्य में लगना। तो उसकी मैयत को लेकर आते हैं, तख्ते के पुर सुलाते हैं, एक है तख्त दूसरा है तख्ता, तख्त पर बैठने सब तैयार हैं, एमएलए के तख्त पर, चीफ मिनिस्टर के तख्त पर, चेयरमैन के तख्त पर, प्रेसिडेंट के तख्त पर, सब जने बैठने तैयार हैं, लेकिन तख्ते के ऊपर सोने कौन भी तैयार नहीं। तख्त के लिए सब जने हाथ उठाते नहीं, लेकिन तख्ते के लिए कौन भी हाथ नहीं उठाता, लेकिन एक न एक दिन उस तख्ते पर सबको सोना है। तो मैयत को लाव को तख्ते के ऊपर सुलाते, अगर 1000 रुपये में कपड़ा पहन जाती भी वो कपड़ा ब्लेड से फाड़ को निकालते, बटन खोल को नहीं निकालते, ब्लेड से फाड़ को निकालते घुसल देने को। वो मैयत पर के कपड़े निकालकर घर के किनारे फेंकते।
वो बीवी जो जिंदगी भर अपने शोहर के कपड़े धुई थी, एक दाग भी रखना पसंद नहीं करती थी अपने शोहर के कपड़े पर, अपने हाथ से रगड़ रगड़ कर उन कपड़ों को धोया करती थी, वही कहनी मैयत पर के कपड़े घर के किनारे पड़े। जो बीवी अपने हाथों से कपड़े धोती थी, वही बीवी मैयत पर के कपड़े हाथ से उठा को कुंडाल में डालने के बजाय लकड़ी से उठा को डालती है, निकाह में मजे लेके। अरे ये दुनिया वाली इतने जालिम है, मरने के बाद जिस्म पर के कपड़े भी नहीं छोड़ते। अरे सुनने का दांत रहा तो वो भी निकाल लेते हैं, सुनने की अंगूठी रही तो वो भी निकाल लेते हैं, सुनने की चैन रही तो वो भी निकाल रहे हैं, अगर बुड्ढा मरा मुंह में डुप्लीकेट जाता है तो वो भी निकाल लेता है। एक चीज भी दुनिया की साथ में नहीं जाने नहीं देती। अरे इसलिए तो फरमाते नहीं कि इंसान दुनिया के अंदर आया तो नंगा और जाने वाला भी नंगा है। हाँ, अल्लाह का ये हुक्म है कफन में लपटने का। क्यों लपटने का हुक्म दिया अल्लाह? क्योंकि ये जिंदगी पर अपने अंदर के आज़ा को छुपाया था, किसी की नज़र इसके पोशीदा आज़ा पर, इसके प्राइवेट पार्ट्स पर किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। मरने के बाद भी कोई इसके प्राइवेट पार्ट्स को, इसके पोशीदा आज़ा को ना देखे, इसलिए अल्लाह कपड़े में लपटने का हुक्म दे। वरना इंसान दुनिया के अंदर आया तो नंगा और जाने वाला भी नंगा, कुछ भी लेके नहीं जाता। जब माँ के पेट से बच्चा बाहर आते मुट्ठियां बंदे से होते उससे, वो दुनिया वालों को बोल रहे कि मैं माँ के पेट से आया खाली हाथ, मेरी मुट्ठिया में क्या भी नहीं है। जब दुनिया से जाते तो दोनों हाथा खुले रहते हैं उसके, क्योंकि ये दुनिया वालों को बता कर जाते कि मैं दुनिया से कहीं दुनिया में 60-70 वर्ष की जिंदगी गुजारा, इतना बड़ा बंगला बनाया, बैंक बैलेंस करा, नौकर चाकर करा, गाड़ियाँ लिया, सब कुछ करा, लेकिन दुनिया से जा रहा हो तो खाली हाथ जा रहा। सिकंदर बादशाह भी पूरी दुनिया को फतेह करा, जब दुनिया से गया तो अपने कहनी वजीर को बोल कर गया कि मरने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर रखना। तो वजीर पूछने लगा कि, तो सिकंदर बादशाह कहने लगा कि लोगों को पता चले, लोगों इंसानों को पता चले कि सिकंदर तो पूरी दुनिया को फतेह करा, लेकिन जाते वक्त खाली हाथ जाने लगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया की कोई चीज़ साथ में नहीं आती ना। हम माँ के पेट से आए खाली और दुनिया के पेट से जाएंगे खाली। उसकी मैयत को 12 रुपए मीटर कपड़े के अंदर लपट को खांदा बदलते बदलते कब्रिस्तान ले जाते हैं और उस मैयत को 6 फुट खड्डे के अंदर उतार कर 3 मुट्ठी मिट्टी डालते हैं। पहली मुट्ठी बोल रही कि अल्लाह तुझे इसी मिट्टी से बनाएंगे, दूसरी मुट्ठी बोल रही अब अल्लाह तुझे इसी मिट्टी में मिलाएंगे, तीसरी मुट्ठी कहनी बोलने लगी कि कयामत के दिन अल्लाह ताला तुझे इसी मिट्टी से उठाएंगे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, पहले सजदे का मतलब ये है कि अल्लाह तू मुझे इसी मिट्टी से बनाए। पहला सजदा मुकम्मिल कर को 2 या 3 सेकंड बढ़ते हैं, फिर दूसरा सजदा करते हैं, तो दूसरे सजदे का मतलब ये है कि अल्लाह तू मरने के बाद मुझे इसी मिट्टी में मिलाएगा। जब दूसरा सजदा मुकम्मिल कर को जब कहने खड़े होते हैं, तो खड़े होने का मतलब ये है कि अल्लाह तू क़यामत के दिन तू मुझे इसी मिट्टी से उठाएगा। और ये 2 सजदों के दरमियान का जो वक्त है नहीं, ये 2 या 3 सेकंड, ये दुनिया की जिंदगी है। बच्चा पैदा होने के बाद सीधे कान में अजान देते हैं, दावी कान में अकामत बोलते हैं, और कहनी सोचे कि अजान के बाद अकामत होती है, अकामत के बाद कितनी मिनट के बाद कहनी इमाम साहब रकात बोलते हैं। सिर्फ 2 या 3 सेकंड के बाद इमाम साहब रकात बनते। तो उसी तरह हर एक की कहनी अजान हुई कान के अंदर, सीधे कान में अजान हुई, दावे कान में कहनी अकामत हुई, तो ये कहनी अब इसकी जमात कब खड़ोती जनाजे की मालूम नहीं है। ये 2 या 3 सेकंड जो रकात बनने का जो वक्त है, यही दुनिया की जिंदगी है। अब 3 मुट्ठी मिट्टी डाल को कौन किसी में से रुमाल काट को नहीं पहुंचते, हाथ झटकाते उसकी कब्र पर। आज से तेरा मेरा सरा, तू जाने तेरा अल्लाह जाने। 40 कदम चलने तक कौन भी इसकी कब्र को फिर को देखता नहीं, लेकिन मुर्दा 40 कदम दफना को जाने वाली के कदमों की आहट को सुनते रहते, और मुर्दा चिल्लाते रहते कि मुझे दफना को तुम्हें कहाँ चले, कौन तो मेरे साथ आओ। कौन भी इसकी आवाज को नहीं सुनता। मेरे अजीज दोस्तों, जान से ज्यादा चाहने वाली बीवी भी उसके साथ नहीं जाती कब्र में, उसके बच्चे साथ नहीं जाते, उसके रिश्तेदार साथ नहीं जाते। जिन दोस्तों की खातिर अल्लाह के हुक्म को तोड़ रही, वो दोस्त भी मरने के बाद साथ में नहीं जाते।
ऐसी दुनिया से हम मोहब्बत करें जो मरने के बाद हमारे साथ ना आए। अरे उन आमाल से मोहब्बत करो, उन चीज़ों से मोहब्बत करो जो मरने के बाद हमारे साथ आए। वो चीज़ें हैं ईमान और आमाल है, वो नमाज है, वो रोज़ा है, वो ज़कात है, वो हज है, वो सारे नेक अमाल है जो कब्र के अंदर हमारा साथ देंगे। उन अमाल से मोहब्बत करें। जब दफना को कहेंगे सारे लोग घर को आते आपको मशवरा करना है, कई का खाने का। अरे मरे वाला मर को गया, जिंदा रहे वाले इसके नाम से 4 खाने खाते हैं एक बरस में, एक 3 दिन का, 9 दिन का, चिल्ला बरस का महीना। और मशहूर में क्या तय करते, एकला बोलते कि बारीक चावल लेकर जीरा राइस, एकला बोलते चर्बी वाला बोकर लेकर। इन सबको खाने की फिक्र है, मरे वाली की फिक्र नहीं। एकला बोलते कि तेल जरा ज्यादा हो, बिरयानी चिकनी होनी। मेरे अजीज दोस्तों, ये सब लोग अब हमारे मरने के बाद खाने की फिक्र करेंगे। हमारे कहीं नहीं, हमें इस साल हमें सवाब पहुंचाने की फिक्र नहीं करेंगे, हमारी बख्शिश की दुआ नहीं करेंगे, हमारी मगफिरत की दुआ नहीं करेंगे, बस हमारे नाम से खाने की फिक्र करेंगे। अब बोकर लेकर नहीं, उसके अंदर से कहीं नहीं मेन टॉनिक चीज़ा निकाल, कलीजा, गुर्दा, फेफड़े की परात सजा नहीं होना वो, और लोगों को हड्डी चमड़ा कला लगा देते हैं। और कहनी वो मेन चीज़ा काट को परात के ऊपर डालते हैं, बड़ी कहनी फूला की जाली छोड़ते हैं और एक उद्यान रखते हैं। और उद्यान रखो क्या बोलते हैं, भा मामूद मर्या सच्चा, पुप्पू भा उद मर्या सच्चा। अरे बुला को उद भान लगाते हैं, खाला उद भाई क्या तू नहीं भाई जरे बाबा आप भा मर्या सच्चा, खले तुम्हें उद भाई क्या नहीं भाई से बाबा भा मर्या सच्चा। बोलते नहीं क्या लड़ाई में क्या बोलते हैं कि मैं तेरे नाम से ऊदी भातू को ये ऊद हो भाते से ऊद भा को घर सारा धुआं उठाते हैं, लोगों को हड्डी चमड़ा खला कर लगा देते हैं। फज्जर उठ को मुंह ना धो को जोरू बच्चे पलाट ले को बैठते हैं। और खा को मेन चीज़ा रहते हैं, खा को कहीं नहीं वो परात में हाथ धोले को ऐसा अपने कामा में लगते हैं कि नहीं हमारे घर में से पैदा नहीं मारता। बस कहनी किसी को कहनी उसकी याद नहीं आती, ना बीवी याद करती है ना बच्चे याद करते हैं, कोई भी याद नहीं करता। बस साल में 2 बार याद आते हैं, एक रमज़ान एक बकरीद। एक हाथ में उदबत है, एक हाथ में शक्कर की पुड़ी लेकर चला, तो ऐसा जाते रहते कि जंग में एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल है क्या, ऐसा जाते रहते नहीं। कहाँ जा रहे पूछे हजरत कहाँ जा रहे, दादा के मिलने गए। इसी ये भी मालूम नहीं कि दादा की कब्र है क्या। उदबत है कहीं नहीं, कौन सी भी कब्र को चुबाते और कहीं नहीं वो शक्कर पूरी मुंगिया को डालते, बस बुढ़ा बो मारते रहते कब्र में, क्या भी पढ़ को बकशरी मजे कर को, इसी के आते पढ़ने। तो मेरे अजीज दोस्तों, इन मोहब्बतों को छोड़ें। कहने मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दुनिया इतनी कमाओ कि घर की चारों दीवारें चांदी की बनाओ और छत सोने का बनाओ, इतनी दुनिया कमाओ, मना नहीं है। लेकिन अल्लाह का हुक्म ना टूटे और नबी का तरीका ना छूटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अक्लमंद शख्स वो है जो मौत आने से पहले मौत की तैयारी करे। मौत की तैयारी क्या है, ईमान और अमाल है। हमें बीवी बच्चों को छोड़ना नहीं है, घर बार नहीं छोड़ना, इस्लाम ये नहीं सिखाता, रहबानियत को इस्लाम नहीं सिखाता। सबके साथ रहकर हम अल्लाह के दीन पर अपनी जिंदगी गुजारे, अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारे, नबी की मानकर जिंदगी गुजारे, नमाज के साथ हमारी जिंदगी गुजारे। तो मेरे अजीज दोस्तों, नमाज की पाबंदी करें, नमाज का एहतमाम करें।